नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में निष्काम उपासना कीजिए। आज लाखों करोड़ों तथाकथित आस्तिक एवं उपासक दृष्टिगोचर होते हैं, पर उनका दृष्टिकोण गलत होने के कारण चिरकाल तक जप तप करते रहने पर भी कोई लाभ या प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जिसका यह लोक उज्ज्वल नहीं, जिसको आज प्रसन्नता नहीं, उसे मरने के बाद स्वर्गीय आनंद मिलेगा, यह कल्पना सर्वथा असत्य है। स्वर्ग तो सद्भावनाओं की प्रतिक्रिया मात्र है, जिसके लिए मरने के बाद या मरने से पहले जैसा स्तर नहीं किया जा सकता। वह स्थिति तो तब भी जिसकी होगी, तभी उसे आनंद का अनुभव मिल रहा होगा। आज के तथाकथित आस्तिक न लौकिक दृष्टि से समृद्ध हैं और न आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत। ऐसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिया व्यवस्था में कहीं दोष है। सच्ची उपासना सच्चे हीरे या स्वर्ण की तरह है, जिसके बदले में सहज ही अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। कांच का बना हीरा और मुलम्मे का नकली सोना जिस प्रकार किसी की समृद्धि नहीं बढ़ाता, उसी प्रकार भ्रांत आस्तिकता भी किसी उपासक की प्रगति में कोई सहायक नहीं होती। आज लोग 10-20 मिनट जो देव दर्शन, जप, ध्यान, स्तोत्र, पाठ, वंदन, अर्चन में लगाते हैं, उसके पीछे निकृष्ट प्रयोजन काम करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि इतने मात्र में ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा और उन्हें जितनी भी सांसारिक कामनाएं अभिष्ट हैं, वे सभी पूरी कर देगा। इसी प्रकार वे निरंतर दुर्भावनाग्रस्त एवं पाप लिप्त रहते हैं। उसके दंड से बचा देने की भी ईश्वर से आशा करते हैं। वे दोनों ही मान्यताएं ऐसी हैं जो उपासक की आत्मिक प्रगति में भारी बाधा उपस्थित करती हैं। सांसारिक सुख साधन मनुष्य को समता, कुशलता और प्रतिभा के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अनेकों नास्तिक भी अपनी इन विशेषताओं को विकसित करते और मनमाने लाभ उठाते हैं। कोई व्यक्ति यदि अपने हीन व्यक्तित्व को तो विकसित करता नहीं, पर भी जो लाभ पुरुषार्थियों को मिलना चाहिए वह बिना श्रम के थोड़े से पूजा पाठ द्वारा ही प्राप्त करना चाहता है, तो वह एक प्रकार से ईश्वर की महान व्यवस्था को उलट देने की ही कल्पना करता है। ईश्वर की प्रसन्नता सद्भावनाओं और सद्वृत्तियों को बढ़ाए बिना संभव नहीं। भजन पूजन तो इस मार्ग पर बढ़ने का एक साधन मात्र है। स्लेट पेंसिल तो गणित सीखने का अवलंबन है। स्लेट पेंसिल हाथ में लेने मात्र से कोई गणितज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार माला सद्गुणों के विकास का पथ प्रशस्त करती है, तब उससे समृद्धि की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह बीच की प्रक्रिया पूर्ण न की जाए, आत्मविकास की वह साधना जिसमें हर आस्तिक को अपना जीवन सराबोर करना पड़ता है, छोड़ दिया जाए तो फिर माला से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता। आज ऐसे ही तथाकथित भक्तों का बाहुल्य है जो आत्मनिर्माण के आवश्यक कर्तव्यों का परित्याग कर किसी कोने में बैठे माला जपते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में बड़े बड़े लाभ मिलने की कल्पना करते रहते हैं। मित्रों, इसी प्रकार आज गंगा स्नान से लेकर हनुमान चालीसा पाठ अथवा एकादशी उपवास तक हर छोटा मोटा कर्मकांड समस्त पापों को नाश करने का प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। जब पाप इतने सस्ते में कट सकते हैं, तो फिर पाप से डरने की क्या आवश्यकता। फिर क्यों ना भरपूर पाप करके इस लोक का मजा लुटा जाए। उनका दंड तो इन कर्मकांडों के माध्यम से नष्ट हो ही जाएगा। इस मान्यता से मनुष्य पाप से डरना छोड़ देता है। यही कारण है कि इन तथाकथित आस्तिकों में दोष दुर्गुणों के अंबार भरे पड़े रहते हैं और वे साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक गए गुजरे देखे जाते हैं। इसी शंका से शंकित होकर लोग कहते हैं कि जो उपासना व्यक्तित्व में निखार या परिष्कार न ला सकी, वह परलोक में सद्गति का प्रयोजन कैसे पूरा करेगी।